जब आप महाकाल दर्शन करने आएंगे पहली बार, तो जैसा कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ, सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है। और मैंने भस्म आरती के टिकट नहीं लिया था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं पहली बार, और किसी ने बताया ही नहीं कि भस्म आरती को आपको देखना भी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि सभी लोग भस्म आरती के लिए यहाँ पर टिकट लगते हैं। तो मैंने कहा कि अब तो दर्शन करने चाहिए, भस्म आरती के यहाँ पहुँच गए हैं। और मुझे लगा था कि थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों भस्म आरती के लिए आपको रात को 2 बजे 12 बजे जैसे भी हो लाइन में लगना पड़ता है। और केवल 300 लोग को, स्टार्टिंग के जो 300 लोग होते हैं, लोग की बात करो फॉर्म की नहीं, 300 लोग को ही वो लोग अलाउ करते हैं फ्री में। उसके बाद के जो लोग होते हैं उनके लिए पेड व्यवस्था होती है, और उसकी शायद जो फ़ीस होती है वो 200 रुपये के लगभग आसपास होती है। तो फिलहाल तो मुझे फ्री में मिल गया था, क्योंकि मेरा 55 नंबर था, लेकिन मुझे रात के 2 बजे लाइन में लगना पड़ा था। और बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन था, क्योंकि वहाँ जब पहुँचे तो लोग सब पूछ के आईडी प्रूफ लगेंगी। दोस्तों आईडी प्रूफ में जैसे कि आपकी सिंपल से आईडी प्रूफ है, चाहे पैन का, आधार कार्ड, या आप कहीं देख लेंगे वोटर आईडी कार्ड, तो आपको वो मान्य है। और सब आपको दोस्तों ओरिजिनल लेकर के जाना है। जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, क्योंकि एक बार में जो फॉर्म मिलता है उससे 5 ही लोग को व्यवस्था हो सकती है भस्म आरती की। मान लीजिए आपसे 10 लोग हैं तो आपको 2 लोग को लगना पड़ेगा। जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोग की आपकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए उनको। यहाँ पे अभी ऐसा है, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, मोबाइल मान्य नहीं है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप उनको दिखाइए। उसके बेसिस वो नाम नोट कर लेंगे, सब कुछ नोट कर लेंगे, आपको फॉर्म इशू कर देंगे, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर जैसा भी भीड़ रहेगी उसी अनुसार आपको फॉर्म वो भर करके आपसे वापस करवा लेंगे, जमा करा लेंगे। फिर आपके मोबाइल पे दोस्तों एक मैसेज आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड मैसेज होगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल दी गई होंगी, आपके भस्म आरती ये चीज़ें हैं। और जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे भस्म आरती का, तो जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए आपसे 5 लोग हैं, तो 5 लोग को लाइन में लगना होता है, क्योंकि उनकी फ़ोटो खींची जाती है। इसलिए क्योंकि सबकी फ़ोटो खींची जाती है, इसलिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और इस प्रकार वो आपको भस्म आरती का टिकट दे देंगे। इसके बाद होता क्या है कि भस्म आरती में आपको ज़ेरॉक्स कॉपी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको कलर प्रिंटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कलर प्रिंटेड होगा उसके हिसाब से वो मान्य हो जाएगा। लेकिन आपको ज़ेरॉक्स कॉपी तो साथ लेके ही आइए। तो जब भी आप महाकाल आइए तो आप अपनी आईडी प्रूफ की ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर के आइए, अगर आपको भस्म आरती का टिकट लेना है, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा तो आप भटकेंगे। रात के 2 बजे यहाँ लाइन में लगेंगे, और 2 बजे कहीं पे ज़ेरॉक्स होता नहीं है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जिस होटल में रुके होते हैं उसी होटल से बुक करवा लेते हैं। हालांकि मैंने भी ऐसे ही किया था, जिस होटल में रुका था तो मैंने उसी की सहायता ली, और उसी के माध्यम से मैंने अपना बुकिंग करवा लिया, मतलब ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लिया। तो ये तो होगी आपकी भस्म आरती के लिए। बाकी यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं। पहला क्या है आपका, अगर आपको यहाँ पर जलाभिषेक करना है महाकाल का, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जलाभिषेक किया ही जाए, बहुत बार नहीं भी होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है तो उसमें बंद कर देते हैं जलाभिषेक। इसमें क्या है कि आप जब यहाँ पे आएंगे जलाभिषेक करने के लिए, तो यहाँ पे 750 रुपये की पर्ची बनती है। 2 लोग हैं तो 1500 रुपये पर्ची बनेगी। जलाभिषेक के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो पुरुष होंगे वो आपको धोती पहन के ही यहाँ पर लाओगे। मुझे पता लगा था कि धोती अब बंद हो गई है और आप सामान्य कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको जलाभिषेक करने जाना है तो आपको धोती पहन के ही आना पड़ेगा, और ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन नीचे आपको धोती ही पहनना है। और महिलाएं साड़ी पहन करके आएंगी। उनके साथ ये है, आपको अगर आपको जलाभिषेक करना है तो ये हो गया। आपको जलाभिषेक करने में आपको अगर आपने ले लिया है टिकट तो आधे से 1 घंटे के अंदर जलाभिषेक हो जाएगा। और अगर इसके बाद अगर बात की जाए कि अगर आपको VIP एंट्री, मतलब जिन लोग को लाइन में नहीं लग सकते, जैसे मान लिया आपसे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं और लाइन बहुत लंबी लगी हुई, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा आसानी दर्शन कर लूँ, तो यहाँ पे 250 रुपये का काउंटर बना हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, 250 रुपये की पर्ची कटवाइए, और उसके माध्यम से क्या होगा कि जो आपको दर्शन होंगे वो बहुत नज़दीक से दर्शन हो जाएंगे महाकाल के। तो आप वहाँ से दर्शन भी कर सकते हैं महाकाल के। तो दोस्तों ये तो है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए दोस्तों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों के अंदर। और जब आप आएँगे तो यहाँ देखेंगे सभी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, सब लोग एक दूसरे से पूछा करते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसा होता है। तो आपको ये सब कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आया तो मैं खुद ही बहुत कन्फ्यूज़ था। पहली बार तो मेरे दर्शन मैं 3-4 दिन का लेकर के आया था तो मेरे दर्शन हो गए। अगर मैं 1-2 दिन के लिए आता तो शायद दर्शन भी बहुत मुश्किल से हो पाते, हो तो जाते, लेकिन बहुत भटकना पड़ता मुझे। हालांकि जब मैं दोबारा आऊँगा तब मुझे इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि मैं भस्म आरती की टिकट बुक करके आऊँगा, और कहाँ कहाँ मंदिर है, कहाँ कहाँ जाना है, वो मुझे सब पता रहेगा। तो इस प्रकार मेरा जो दर्शन होगा अगली बार का, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी मुझे।